स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया में। आज हम बात करेंगे बंदर मूवी के बारे में। इसे एक्सप्लेन करेंगे एक कहानी की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। मुंबई शहर कभी नहीं सोता। सड़कें गाड़ियों से भरी थी। लाइटों की चमक हवा में तैर रही थी। हर मोड़ पर नए सपने पैदा होते थे और वही कई सपने टूट भी जाते थे। समर एक बड़ा टीवी स्टार था। हर घर में उसका चेहरा दिखता था। उसकी मुस्कान लोगों को दीवाना बना देती थी। उसकी अदाएं लाखों दिलों पर राज करती थी। लोग कहते थे ये लड़का स्टार नहीं तूफान है। लेकिन असली ज़िंदगी कैमरे के पीछे होती है। जहाँ हंसी नकली होती है, जहाँ रिश्ते मतलब से जुड़े होते हैं, जहाँ प्यार भी एक सौदा बन जाता है। समर की ज़िंदगी भी वैसे ही थी। ऊपर से चमक, अंदर से खालीपन। हर रात पार्टी, हर सुबह नया चेहरा, लेकिन दिल में आज़ादी सी खामोशी। फिर उसकी ज़िंदगी में आई मीरा, एक साधारण सी लड़की, कम बोलने वाली, सीधी सोच वाली, सच्चे प्यार भरोसे करने वाली। समर को पहली बार लगा शायद यही है मेरा असली सुकून। उसने मीरा से प्यार किया, या यूं कहे उसे प्यार का भ्रम हुआ। दोनों करीब आए, रिश्ता गहरा हुआ। लेकिन फिल्मों की दुनिया में भी प्यार कमज़ोर होता है। थोड़ा शोहरत आया, थोड़ा घमंड आया और रिश्ता टूट गया। मीरा खामोश से दूर चली गई और समर फिर उसी नकली दुनिया में खो गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। तो हमारे YouTube चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मीरा के जाने के बाद समर और भी अकेला हो गया। वह कैमरे के सामने हंसता था और अकेले में टूट जाता था। एक दिन उसके मैनेजर रोहन ने कहा, समर अब तुझे बड़ा प्रोजेक्ट लेना होगा। लोग तुझे भूल रहे हैं, TRP गिर रही है। समर ने मजबूरी में नया शो साइन कर लिया। नए मेकअप रूम, नई लाइट्स, नया सेट, लेकिन अंदर वही पुराना डर। फिर एक दिन एक खबर आई। एक टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली। टीवी स्टार समर पर गंभीर आरोप। एक लड़की ने दर्द कराई शिकायत। समर का मोबाइल लगातार बजने लगा। मैनेजर घबरा गया। माँ रो पड़ी, पिता चुप हो गए। मीरा वापस आई थी, लेकिन इस बार आंसुओं के साथ, हिम्मत के साथ और कानून के साथ। उसने पुलिस में शिकायत की। समर ने मेरा इस्तेमाल किया। उसने मुझे तोड़ा। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। समर को कुछ समझ नहीं आया। वो चिल्लाया, ये झूठ है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कैमरे पहले से तैयार थे। स्टार गिरता है तो मीडिया सबसे पहले पहुंचती है। अब समर सिर्फ स्टार नहीं था, वो एक आरोपी बन चुका था। पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खुला और उसकी ज़िंदगी ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ, समर के कदम लड़खड़ाते रहे थे। चारों तरफ कैमरे थे। माइक उसके मुंह के सामने थे। पत्रकार चिल्ला रहे थे, समर जी क्या आप कुछ बोलना चाहते हो? आप पर लगे आरोप सही हैं। समर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी माँ का चेहरा देखा। उनकी आंखों में डर था और टूटी हुई उम्मीद थी। उसे लॉकअप में बैठा दिया गया। लोहे की सलाखें, सीलन भरी दीवारें और अंदर घुटता हुआ दम। उधर मीरा अपने कमरे में बैठी थी। खामोश, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अजीब सी आग थी। उसे याद आ रही थी पुरानी बातें। हंसता हुआ समर, उसका वादा, मैं हमेशा साथ रहूँगा, और फिर उसका बदलता चेहरा। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। हर सवाल में एक जख्म था, हर जवाब में एक डर था। समर बार बार यही कह रहा था, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। हम दोनों प्यार करते थे, लेकिन कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी। कहानी ताकत, शोहरत और मजबूरी की थी। रात हो गई, लॉकअप की लाइट बुझ गई, लेकिन समर की आंखों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि बाहर पूरे देश में उसकी इज्जत का जनाजा उठ गया था।
सुबह की पहली किरण, लेकिन समर की जिंदगी में अंधेरा ही था। उसे कोर्ट में पेश किया गया, हाथों में हथकड़ी, सर झुका हुआ और दिल कांपता हुआ। कोर्ट के बाहर भी जमा थी। लोग गालियां दे रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, इसको सजा होनी चाहिए। मीरा दूसरी तरफ खड़ी थी, सफेद दुपट्टा, आंखों में दर्द लेकिन चेहरे पर मजबूती। प्रेस फिर टूट पड़ी। मीरा जी, क्या आप इंसाफ चाहते हैं? उसने बस इतना कहा, मैं सच चाहती हूँ। जज की आंखें गंभीर थी। वकील तैयार खड़े थे, फाइलें खुली। कानून की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। समर का वकील बोला, यह झूठा केस है, यह साजिश है। मीरा की वकील बोली, हर ताकतवर आदमी निर्दोष नहीं होता। कमरा खामोश हो गया। हवा भारी लगने लगी और जज ने अगली तारीख दे दी, लेकिन कहानी अब भी आधी थी। कोर्ट की तारीखें बढ़ते जा रही थी। हर तारीख एक नई उम्मीद और एक नया डर था। समर अब जमानत पर बाहर था, लेकिन बाहर भी आज़ादी नहीं थी। हर कदम पर कैमरे, हर मोड़ पर सवाल। उसका घर अब घर नहीं रहा, दीवारें भी पराई लगने लगी। माँ पूजा करती थी, पिता चुपचाप अखबार पढ़ते थे, सिर्फ उसकी खबरें। उधर मीरा भी आसान में नहीं थी। लोग सवाल करते थे, रिश्तेदार ताने देते थे, पड़ोसी फुसफुसाते थे, लेकिन वह पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नहीं, कई चुप लड़कियों की लड़ाई लड़ रही थी। एक रात समर अकेला बैठा था, कमरे में शराब की बोतल, हाथ कांप रहे थे। उसे उसकी पिछली जिंदगी फ्लैशबैक में दिखने लगी। शोहरत का नशा, दोस्त का झूठा प्यार और उसका बदलता अहंकार। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में गलत था, या मैं बस गलत दुनिया का हिस्सा था? और इसी सवाल के साथ उसका अंदर का इंसान जागने लगा। एक दिन कोर्ट ने नया मोड़ आया। मीरा ने खुद गवाही देने का फैसला किया। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटा था। समर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जज ने इशारा किया, आप बोल सकती हैं। मीरा ने बोलना शुरू किया, मैं एक आम लड़की थी, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी। मैंने उस पर भरोसा किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। वो मुझे सिर्फ अपनी दुनिया का खिलौना समझता रहा। मैं न कहती रही और वो हंसता रहा। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर शब्द एक हथौड़ा की तरह गिर रहा था। समर की आंखों के सामने अंधेरा सा होने लगा। उसका दिल चिल्लाने लगा, मैं ऐसा नहीं था, लेकिन आत्मा खामोश थी। उसने पहली बार महसूस किया, शायद उसने सच में किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। और उसी पल वो अंदर से टूटने लगा। अंदाज में अब सन्नाटा नहीं था, अदालत भरी हुई थी, दर्द से, सवालों से और सच की आहट से। समर रात भर सो नहीं पाया। उसे मीरा की आवाज़ सुनाई देती थी, मैं न कहती रही। अगली सुनवाई के दिन समर ने खुद गवाही देने की इच्छा जताई। उसका वकील चौंक गया, यह सही समय नहीं है। लेकिन समर की आंखों में अब डर नहीं था, अब सिर्फ बोझ था। वो गवाही के कटघरे में खड़ा हुआ। पूरी दुनिया उसे देख रही थी। जज की नज़रें गहरी थी। उसने बोलना शुरू किया, मैं सही नहीं था, शोहरत ने मेरी आंखों बंद कर दी थी। मैं किसी को दर्द देने का इरादा नहीं रखता था। उसने मीरा की तरफ देखा और कहा, अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मैं सच में शर्मिंदा हूँ। कोर्ट रूम कांप सा गया। पत्रकारों के कैमरे चमक उठे। कुछ लोग चीखे, यह सिर्फ नाटक है। मीरा की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं थी। वो सच को पहचान रही थी। जज ने हथौड़ा बजाया। अदालत शांत रहे और वो पल कहानी का सबसे मुश्किल मोड़ बन चुका था। तो दोस्तों, अभी भी हमारे YouTube चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। कोर्ट रूम अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक जंग का मैदान बन चुका था। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। समर अपने घर में अकेला बैठा था, दीवारों को देखता हुआ, खुद से लड़ता हुआ। उधर मीरा भी अपनी डायरी खोल रही थी।
पुरानी जख्मों को पढ़ रही थी और खुद को याद दिला रही थी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अचानक केस में नया सबूत सामने आया। एक वीडियो क्लिप, एक पुराना वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ मैसेज जो सब कुछ बदल सकते थे। समर का वकील बोला, ये एडिटेड हो सकता है। मीरा की वकील बोली, सच कहीं एडिट नहीं होता। कोर्ट में वो सबूत चलाए गए। हर दिल की धड़कन तेज हो गई। समर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने वो आवाज़ पहचान ली, वो उसकी ही थी। अब बचने का रास्ता कम होता जा रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक उम्मीद जन्म ले रही थी कि शायद अब सच पूरी तरह सामने आ जाएगा। और उसी मोड़ पर कहानी ने सांस रोक ली। पूरा कोर्ट रूम सांस लेकर बैठा था। जज की नज़रें अब और सख्त थी। वीडियो फिर से चलाया गया। हर शब्द, हर आवाज़ एक चोट की तरह लग रही थी। समर की माँ बाहर बैठी रो रही थी। पिता का हाथ कांप रहा था। मीरा की आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे उसे अब डर नहीं था। जज ने समर से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? समर खड़ा हुआ, कदम भारी थे, दिल टूट रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने किसी के दिल से खेला है और मैं खुद को निर्दोष नहीं कह सकता। कोर्ट में सन्नाटा फैल गया। हर इंसान उसकी तरफ देख रहा था। मीरा ने पहली बार उसे सीधे देखा। नज़र में नफरत थी, बस थकान थी और सत्य की शांति थी। जज ने फाइल बंद की और कहा, फैसला सुनाने का समय आ गया। कोर्ट रूम खड़ा था। हर इंसान की सांस अटकी हुई थी। जज ने फैसला पढ़ा, आरोपी समर को दोषी माना जाता है। समर ने आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली, जैसे पहले से ही तैयार था। सजा सुनाई गई, लेकिन साथ ही जज ने कहा, उसने सच स्वीकार किया है, उसके भीतर बदलाव दिखता है। मीरा की आंखें में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू न्याय के थे। समर जेल की ओर ले जाया गया, लेकिन उसके कदम अब मजबूत नहीं थे, वो भारी थे लेकिन सच्चे थे। समय बीत गया। समर जेल में दूसरों को एक्टिंग सिखाने लगा, नए लोगों को सही रास्ता दिखाने लगा। मीरा ने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। अब वो एक मजबूत लड़की थी जो दूसरों की आवाज़ बनी। सालों बाद समर रिहा हुआ, आसमान को देखा और फुसफुसाया, शायद अब मैं इंसान बन गया हूँ। और दूर कहीं मीरा ने भी आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि कुछ कहानियाँ प्यार की नहीं होती, कुछ कहानियाँ इंसाफ की होती है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद।